दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। नहीं अब रिकॉर्डिंग चालू हुआ है। हाँ जी जी, अब बोलिए, क्या बोले हो? मैं ये बोल रहा हूँ इंसान भाई कि आराम आराम से बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलिएगा, 1 मिनट हम बोलेंगे। हाँ बोलिए। ठीक है ना, कुछ झगड़ना नहीं है, बात करना है। मैं ये बोल रहा था कि शिया और हम मुसलमानों के शिर्क में क्या फर्क है? शिया और हम मुसलमानों के शिर्क में क्या फर्क है? हाँ, शिया जो शिर्क करते हैं और हम में क्या फर्क है? मतलब हम मुसलमान जो है, चाहे किसी को भी आप मुसलमान बोल लीजिए, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, जो भी अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, फर्क क्या है शिया और हम में? देखिए, ऐसा है कि शिया हजरात जो है शेखैन को गाली वगैरह देते हैं, उनके ऊपर लान तान करते हैं। दीगर सहाबा, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं। तो जो है इसीलिए वो मुर्तद हैं और दायरे इस्लाम से खारिज भी हैं, क्योंकि सहाबा को गाली देने वाला जहन्नमी कुत्ता है। मतलब यही एक फर्क है उनमें और हम में, और हमें तो यही एक नजर आ रहा है। और भी उनके सारे बहुत सारे अमाल हैं। जैसे अमाल में बताइए, जैसे कि आप जैसे शेखैन के बारे गाली देने बोले ना, सहाबा को जो गाली बकते हैं, तो इससे आदमी शिर्क नहीं करता है। सहाबा को गाली देना, वो आदमी दायरे ईमान से खारिज हो जाएगा, लेकिन शिर्क का अल्लाह ताला ने बताया वो होगा ना। तो चले एक अमल, तो हम आपसे शिर्क पर पूछ रहे हैं कि वो कौन सा शिर्क करते हैं जो हम मुसलमान नहीं करते हैं? भैया इसके बारे में हमें है नहीं आइडिया, आप जरा निशानदेही करें। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। मैं आपको निशानदेही करता हूँ। देखें, वो वही काम करते हैं जो मुशरिकीन ने मक्का करते थे। जैसे वो यही कहते हैं कि या अली अल मदद, या हुसैन अल मदद, मौला अली अल मदद। तो मौला अली अल मदद जब आदमी बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसको अल्लाह तो नहीं मानेगा। वो जाहिर सी बात है वो ये मानेगा कि अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी है, जैसे कि मुशरिकीन ने मक्का कहते थे। और उस हिसाब से फिर वो या अली अल मदद बोल के अली को पुकारेगा। जैसे कि हम मुसलमान जो है या अली को पुकारते हैं, मुसलमान नाम रखे हो जो हम लोग हैं, या ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते हैं, या दीगर किसी को भी पुकारते हैं। तो वो भी पुकार रहे, हम भी पुकार रहे, फर्क क्या है? नहीं, देखिए, पुकारना अलग चीज है और इबादत करना अलग चीज है, समझ गए? पुकारने की जो बात बोले वो इबादत में जो है शुमार नहीं होती। अलग बात है कि लोग इबादत को पुकारना मुराद ले लिए, वो उनका इस्तिदलाल है जी, है ना। अब रही बात आपका या अली मदद कहना या हुसैन अल मदद कहना, तो देखिए भाई, मेरे जो हेलो जी, बोले आप बोले। तो जो अल्लाह के जो ये मकबूल बंदे हैं, हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की अता से मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, मदद कर सकते हैं, उसमें क्या है। जी, देखिए, आपने जो बात बोली कि पुकारना इबादत नहीं है, तो अल्लाह ताला ने तो मुशरिकीन के पुकार को इबादत कहा है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि और जी सुने ना, पहले मुझे बोलने दे, फिर आप अपने समय बोलने। आपने तो फिर मुशरिकीन तो पुकारते ही थे ना, जैसे कि वो मुशरिक बुत के पास जाते और कहते कि आप हमारी अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। तो ये तो पुकार पर ही महमूल होगा ना। और अल्लाह ताला ने कहा कि उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक जवाब ना दे सके और इनके पुकारने की ही खबर ना हो, है ना। तो अल्लाह ताला ने तो बार बार, पहले सुन लें फिर आप बोले। अल्लाह ताला ने बार बार तो पुकार पर ही महमूल बात बोली है ना। अल्लाह ने बोला कि ऐ लोगों, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, और जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। फिर अल्लाह ने पुकारा और जो है इबादत को एक कर दिया। तो अच्छा, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। तो बोलने वाली बात है कि हर दुआ पुकार है, और पुकार ही पर तो महमूल है। कौन सी आयत से मुराद पुकार ले रहे हैं आप? जी 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 जी, देखिए, आप अगर ये लेंगे ना, सूरह अल अहकाफ की आयत है 5 और 6 नंबर। इसमें अल्लाह ताला कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहु इला यौमल क़ियामति वहुम अन दुआहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अदाअ व कानू इबादातिहिम काफिरीन।
है ना। और इस सबसे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसका जवाब ना दे सके या पुकारने की ही खबर ना हो, ठीक है ना। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना। एक मिनट जी जी जी, इसकी तफसीर पढ़े आप सलफ सालेह। जी हाँ, तफसीर में वही है ना कि वो मुशरिकीन मक्का जो है बंदों को ही पुकारते थे, बंदों को पुकारना अल्लाह ताला ने। जी, तो फिर आपके हिसाब से बंदों को पुकारना भी शिर्क है? नहीं ना, वैसे हम अगर आपको पुकारे इंसान भाई मेरी मदद करो, तो हमारे पास इसकी दलील है ना। आपने क्या मुराद लिया? जी, बंदों से मुराद लिया जो बंदे थे। अरे बंदे तो हम भी हैं, तो क्या आप हमें बंदे आप भी है ना? हो जाएगा? नहीं ना, हम आपको अगर अभी पुकारेंगे, जैसे हम आपको पुकार रहे हैं, देखिए इंसान भाई बोलिए, कुछ बोलिए, आप बोलिए। हाँ भाई सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ, आप हमको बोले, जवाब दिए। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना, बंदों को पुकार, पहले सुने तो मेरे दोस्त, शिर्क कैसे हो गया? मेरे दोस्त सुने तो, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। अच्छा, मतलब आप जो ये कह रहे हैं, मतलब कि जिनको तुम पुकारते हो वो आप ही की तरह बंदे हैं, ठीक है? नहीं, कुरान अल्लाह ताला बोला ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भाई कि वो आप ही की तरह बंदे हैं जिनको तुम पुकारते हो ना। या अली या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सब बंदे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर बाद में चिस्पा कर रहा आप बंदे के बारे में बंदे थे ना, वो सुनिए ना। हाँ जी, तो या अली या मदद के ऊपर बाद में, जैसे वो पुकारना आप जो कह रहे हो कि अल्लाह कहता है कि वो हमारे आप ही की तरह मतलब बंदे थे जिसको तुम पुकार रहे हो, ठीक है? तो इसकी आयत की तफसीर में मुफस्सिर कुरान ने क्या मुराद लिया है? मैं तफसीर की बंदे के रंग में बंदे। अच्छा, तो इसमें तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो जिनको वो पुकारते थे बकौल आपके, वो जिंदा थे या फौत हो चुके थे या क्या थे क्या नहीं थे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर बंदे मुतलक तौर पे मुराद लिया जाएगा तो आप हमें पुकारते हो, हम आपको पुकारते नहीं ना, तो हम अगर आपको पुकार रहे हैं तो नहीं, तो आप हमको हम आपको पुकारे, आप सुने, आप हमको सुनाए, इसमें पूरा ये हो रहा है ना। और उसमें नहीं था क्या? हम उसमें कहाँ है मुशरिकीन के पुकार पर? अल्लाह ताला ने बोला कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्हें पुकार कर देखो, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें चाहिए कि जवाब दें, और वो तुम्हारे पुकार से ही गाफिल हैं। अरे भाई बंदे हैं, पुकारते थे, तो आप फिर वही बात आ गई कि भाई हम बंदे, आप भी हैं, हम भी एक दूसरे को पुकारते हैं, तो आप के मुताबिक शिर्क हो जाएगा। नहीं ना, हमारा बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सब चल रहा है यहाँ पर। बंदे को जो पुकारते थे क्या वो सुनते नहीं थे? तो सुनते तो अल्लाह ताला ने क्यों बोला कि वो नहीं सुनते? अच्छा, वो सुनते ही नहीं थे? तो अल्लाह ताला ने बोला ना कि तुम्हारी पुकार से गाफिल हैं। आप मुझको क्यों बोल रहे हैं इंसान भाई? अरे नहीं, आपसे हम सवाल करेंगे ना, आप बंदे नहीं, अल्लाह ताला ने बोली ना, आप अल्लाह ताला से सवाल कर ले। ठीक है, वो सुनते नहीं थे, मतलब क्या नहीं सुनते थे, मतलब कौन सी बात नहीं सुनते थे? वही कि आप हमारी जरा अल्लाह ताला से सिफारिश कर दीजिए, आप हमारी जरा अल्लाह ताला सिफारिश कर दी। वयक़ूलूना हाउलाइ शुफ़ाअउना इंदल्लाह, और वो कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। अच्छा, वो अल्लाह के पास हमारी सिफारिशी है और वो सुनते नहीं थे? अल्लाह ताला ने बोल रहा ना। तो मैं आपसे कहूँ कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करिए तो ये शिर्क हो जाएगा? नहीं ना, इसमें आप हमको सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। एक मिनट सारिक साहब, कुरान से जो इस्तेदलाल कर रहे हो ये तो यही साबित होता है कि वो नहीं ना, कुरान की आयत से तो आप बोलने पहले फिर मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई वो सुनते नहीं थे, वो कहते थे अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर दो, ठीक है? हम कह रहे हैं आपसे कि अल्लाह से आप हमारे लिए दुआ करो कि भाई हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारे रिज़्क में खैर व बरकत अता हो जाए, ज्यादा हो जाए। माशाअल्लाह। आपके अगर वो सुनते नहीं थे उनसे कहना कि भाई आप हमारे लिए सिफारिश कर दो, वो शिर्क हो रहा है। तो हम आपसे अगर कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर दो तो वो भी शिर्क हो जाएगा? नहीं ना, अब आप मुझको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है ना भाईजान कि वो अल्लाह ताला ने उनका जो रद्द किया है, उनका शिया का, आपका मुश्रिकीन का जो रद्द किया अल्लाह ताला। अच्छा तो मैं आ रहा हूँ ना, अच्छा आप मुझको बोलने तो दीजिए, मुझको बोलने तो दीजिए, फिर आप मुझको शामिल कर दीजिएगा उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या है ना कि जैसे आपका मुश्रिकीन का शिया का अल्लाह ने जो रद्द किया है, जिनको तुम पुकार रहे हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, और अल्लाह ने इसकी पुकार हमारा रद्द नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं किया भाई, तो आप बोले ना भाई आगे। जब आप शौक रद्द किया है, ये आयत, मेरी बात सुने सारिक साहब, आप जब साबित कर देंगे कि ये आयत हमारे ही रद्द में है या हमारे ही ऊपर आ रहा है सलफ सालिहीन के नजरिए से, तब कहना आपका रद्द किया है। जी तो मैं साबित कर रहा हूँ, रुक तो जाए। मेरी अपनी मर्जी से आप अपनी घटिया कयास का दौड़ाओ, ठीक है? तो मुझको बोलने तो दें।
बोलो। मुझको बोलने तो दें, फिर आप अपनी टाइम में मेरी बात रद्द कर दीजिएगा। ये आयत अगर आप और शिया में नहीं आ रहा है तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि या अली अल मदद, तो अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। तो फिर ये आयत का महमूल क्या रह जाएगा मेरे भाई? जब 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 मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, सिफारिश करवाते थे अल्लाह के पास जो है कुर्ब हासिल करने के लिए, तो यही काम तो हम और आप कर रहे हैं ना, उनको पुकारे जो क़यामत का जवाब ना। पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। वो तो क़यामत तक अल्लाह ने क्या कहा, उनको पुकारने की खबर नहीं, और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो मेरे भाई इसका आप शिया का काम को आप अपना काम बना दे रहे हैं कि वो भी या अली बोलते आप भी। मैंने कहा यही तो शिर्क था मुशरिकीन शिया और आपका। फर्क क्या है? आप फर्क बता देना, फर्क बता के बात खत्म कर दे। चले बोलो जी, बोले। देखिए सारिक साहब, आप इससे 2 कदम और आगे चलें। आप, मैं इसका जवाब आपसे तलब किया कि अगर किसी को पुकारना शिर्क है या किसी से सिफारिश करवाना शिर्क है, तो आपके इस्तिदलाल के मुताबिक हम आपसे अगर कहें कि आप हमारे लिए दुआ कर लो, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। आप इससे आगे पहले आप साबित करें या अली मदद और या हुसैन मदद, ये तो बाद में आएगा, पहले आप ये इसको जो है क्लियर करें, ठीक है? जी, देखिए या अली हुसैन या अली मदद, यही पर तो बात खड़ा है ना। जैसे आप अगर मुझको बोले कि या मैं बोलूँ या इंसान भाई मदद, इंसान भाई मदद, तो आप मेरी बात सुने, तो आपने मुझको जवाब दिया हाँ शारिक भाई बोलिए क्या चाहिए। हम इंसान भाई जरा अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। तो यहाँ पर तो हमारा और आपका कन्वर्सेशन हो रहा है ना। अल्लाह ने इसी बात का तो रद्द किया कि वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? वो तो सिर्फ सुना रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुन रहे हैं, वो तो सुन नहीं रहे हैं। और इंसान भाई यहाँ सुन रहे हैं, तो बात को समझिए। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इस बात को पकड़िए ना। शिया भी वही कर रहे हैं, मुशरिकीन भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। इतने जल्दी आगे ना जाइए, आप पहले इसको क्लियरिटी करिए, क्योंकि मोहतरम नाजरीन जो ये ऑडियो सुनेंगे उनके समझ में आना चाहिए। आपने कहा कि सिफारिश करवाना किसी से शिर्क है, किसी को पुकारना शिर्क है, तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि हम आपसे सिफारिश कर रहे हैं कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, तो क्या ये शिर्क होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसकी वजह जी। मैंने फिर आपको मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि आदमी किसी को भी पुकारता है तो वो इसी गर्ज से पुकारता है कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से हमारी मदद करवा देंगे, इसीलिए। और कोई लब्बो लबाब नहीं होता। मैं अगर इंसान अली भाई को बोलूँ कि इंसान अली भाई जरा मेरी मदद कर दीजिए, मेरे अल्लाह सिफारिश कर दिए, तो यहाँ तो कन्वर्सेशन हो रहा है, हमारी और आपकी बातचीत हो रही है ना। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मुझे सुना रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारी पुकार से ही गाफिल हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं तो मेरा और आपका मामला, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरा और आपका मामला तो हल हो गया ना। अब आप अपना मामला जो कर रहे हैं शियाओं के जैसा, उसको हल कीजिए ना मेरे दोस्त, कुरान की आयत दे करके। हाँ ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप हमें पुकारें, हम आपको पुकारें, या शारिक साहब हमारी दुआ कर दीजिए हमारे लिए। हाँ जी, तो ये हम आप एक दूसरे को सुन रहे हैं, है ना? जी, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बात हो रही ना। तो बकौल आप कहना ये चाहते हैं शारिक साहब कि जो दूर है या फुवत शुदा है, उनको पुकारना शिर्क है, आप यही? जी, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो आदमी आपकी सुन नहीं रहा है, अभी मत बोलिए, मतलब इसी को आप साबित कीजिए कि भाई हम आप एक दूसरे के करीब हैं, पुकारते हैं, आप सुन ले तो आप, हम पुकारें आप पुकारो तो हम। अब जो दूर हैं और जो फुवत हो चुके हैं, वो कैसे सुनेंगे और वो कैसे मदद करेंगे आपकी? जी, तो ठीक है, हम आपके इस बात से जो है इत्तेफाक रखते हैं। बस आप मुझे एक दलील दे दीजिए कि भाई जो हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन या अंबिया या औलिया जो फुवत शुदा है, इनसे मदद मांगना शिर्क है, लेकिन मेहरबानी करके वो मक्का शरीफ की जो बुत वाली आयतें, नहीं ना। सुनो मेरी बात पूरी। पहले बोलने आप उसको यहाँ पे मत चस्पाना, क्योंकि शिर्क का हुक्म देने के लिए नस्से कतई होनी चाहिए, सराहत होनी चाहिए। जी, ठीक है, सराहत और नस्से कतई होनी चाहिए, ये पहले आप याद रखना। दूसरी बात यह है कि अगर वो आयत आप यहाँ पे इमाम आली मकाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे चिस्पा करेंगे, तो बुखारी शरीफ की वो हदीस के मिसदाक आप बन जाएंगे जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि खारजी लोगों की निशानी बताई और आपने कहा कि ये जो है बुतों की आयतों को जो है मुसलमानों पे चिस्पा करेंगे, उस हदीस की आप मुस्ताक बन जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप नस्से कतई लाइए, सराहत के साथ लाइए। जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैंने बोले मत हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु या सहाबा या फिर अंबिया अलैहिस्सलाम या औलिया कराम को से के कब्र पे जाके और वहां से अल्लाह के से दुआ करना कि या अल्लाह हमें शिफा दे दे या ऐसा कुछ, तो आप उसके लिए नस्से कतई या सराहत लाइए कि ऐसा पुकारना शिर्क है। जी, मैं आपको सिर्फ एक चीज की मैं आपसे वजाहत मांग रहा हूँ कि कब्र के पास जाके सिर्फ पुकारना है ना, बाद में तो नहीं ना पुकारना है। या कब्र के पास या दूर से भाई कोई कह दे यार, दूर से, तो आप ऐसे बोले ना भाई कि दूर से या दूर से। चले ठीक है, क्लियर हो गया। चले अब आप जवाब ले ले। क्या आपको मैंने ये नसे कतई नहीं दिया? इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। क्या अल्लाह ने इसमें नसे कतई नहीं है? नहीं, ये कौन सी आयत है? जी, मैं आपको आयत देखो, कुरान है आपके पास? अभी कुरान है आपके पास भी? आप बताइए तो सही। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड भाग जाने का। सूरह अल आराफ 194। हेलो जी बोलिए। सूरह अल आराफ 194। अच्छा, सूरह अल आराफ 194। जी, एक मिनट चालू रखिए फोन। हाँ, मेरा फोन चालू है भाईजान। हेलो इंसान भाई, अरे चालू रखिए भाई, चालू रखिए फोन, 2 मिनट। चालू है। बस करीब हूँ, पहुँच गया, चालू रखिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो, हाँ चलिए, अब आप जो है सूरह अल आराफ आयत नंबर 194 आपने जो पढ़ा उसका तर्जुमा करिए। अच्छा, मेरे को बहुत है कि आपका जो रिकॉर्डिंग होता है तो आप मुझे अभी तुरंत रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे ना? अरे भैया आप क्यों नहीं, आप तर्जुमा तो करिए। नहीं, आप रिकॉर्ड, मेरा जो है ना वो 12-13 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग नहीं होता है। मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत है, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है? अरे अल्लाह के बंदे, ऐसे असल में प्रॉब्लम ये है ना कि वो मेरा 12-13 मिनट के बाद मैं कुछ करूँगा। मेरे पास महफूज होगा, हम कर देंगे, यूट्यूब पर भी जाएगा। आप तर्जुमा करिए। हाँ, आप यूट्यूब में बाद में डालिएगा, पहले मुझको दे दीजिए। हाँ, आप ही को दे देंगे, आप तर्जुमा करिए। चले मैं करता हूँ। देखिए, इन्नल लज़ीना, देखिए गौर करेंगे बात में। देखिए, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। हाँ, बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। देखिए, हमारे पास जो है जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है जी, है ना? आप लिखते हैं, वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो, चले माशाअल्लाह, तुम जैसे बंदे हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। अव्वलन ये कि जो है आपने तर्जुमा में खयानत किया सारिक साहब। पुकारना अलग है, पुकारना अलग है। दानियन ये कि हम आपसे नस्से कतई सराहत के साथ मांगे थे कि आप हमें वो आयत लाएं कि जिसमें ये पता चले कि भाई आप अहले बैत के फुवत हो जाने के बाद अगर उनको कहोगे या अली मदद, या इमाम हुसैन मदद, या अंबिया के फुवत हो जाने के बाद कहोगे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद, या फिर औलिया कराम के फुवत हो जाने के बाद कहोगे या जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मदद, तो ये शिर्क है। जवाब मैं दूं आपको? हाँ जी बोलिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वहाँ पर पुकार नहीं है, वहाँ पर इबादत है। जो इन्नल लज़ीना तदऊन का वहाँ पर इबादत किया गया है। चले, तो आप इस बात को मान रहे हैं कि इबादत किया गया है बंदों की। मुश्रिकीन मक्का बंदों की इबादत करते थे, ठीक है ना? इसमें तो आपको जवाब नहीं है ना? कैसे करते थे आप? वो मैं आ रहा हूँ, वही तो मैं आ रहा हूँ ना, वही मैं आ रहा हूँ। पहले आपने जो बोला बुत से आप निकल गए, बंदे पर अब आप मुत्तफिक हो गए, ठीक है?
हेलो, हाँ हाँ बोलिए। इंसान भाई बंदे पर मुत्तफिक हो गए ना कि आप भी बंदे वो भी बंदे, फर्क है कि वो इबादत करते आप इबादत नहीं करते। हाँ बोलिए ना। ठीक है ना, मुत्तफिक है ना, और कुछ नहीं बोलना है इसके आगे आपको, बात तो समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ फिर से। आगे बढ़ाइए भैया। मेरे दोस्त जो मैं पूछ रहा हूँ खाली हाँ ना में जवाब दें कि बंदे मुशरिकीन मक्का ने भी बंदूक की इबादत की और उन्होंने इबादत की बंदूक की और आप बंदूक को पुकार रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हम कह तो रहे बात को आगे बढ़ाइए। चले चले चले, यानी इबादत की। तो फिर इस आयत का क्या करेंगे, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहू इल्ला यौमल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। और इस शख्स से बगैर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक इसका जवाब ना दे सके। यहाँ पर पुकार का क्या करेंगे मेरे भाई? निकाले आयत निकाले, सूरह अल अहकाफ निकाले। आपने मेरी बात पूरी कीजिए, आपने क्या किया कि आपने पुकार को इबादत में, पहले सुन तो ले मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले। आपने पुकार को बना दिया इबादत, चले ठीक है भाई, फिर इस आयत में क्या करेंगे या तो उनको। हाँ तो इसमें तो लिखा हुआ है आप तुम ऐसे को पुकारते हो जो कयामत तक जवाब नहीं देते, तो फिर इसका मतलब क्या था, वो आपका जवाब मिलता है क्या? यानी आप वो भी बंदे वो भी पुकार, आप भी बंदे आप भी पुकार, फर्क बताइए। सारिक साहब हमने आपसे कहा है कि नस्से कतई सराहत के साथ लाइए। ये सराहत के साथ नस्से कतई नहीं है तो क्या है? आपका कयास आप कुरान को अपनी कुरान की मैंने सूरह अल अहकाफ की जो आयत पेश की उसमें क्या है जो पुकार रहे हैं वो भी बंदे पुकार, फर्क बताइए। नहीं इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हजरत अली को पुकारोगे तो शिर्क हो जाएगा, इमाम हुसैन मतलब बंदे मतलब आप ऐसे बोले ना पुकारोगे तो चले। अब आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका ये दावा, आप मुझे अब आपका ये दावा अली भाई, अब आपका ये दावा आ गया कि ठीक है भाई वो भी पुकारते बंदों को पुकारते, लेकिन वो अलग बंदे को पुकारते हैं, अलग बंदे को पुकारते हैं। नहीं दावा हमने ये नहीं किया, फिर आप अपनी अभी तो दावा आपका फिर आ गया मेरे भाई। आपसे दलील मांगा सारिक साहब, पहले मेरी दलील तो मैंने दी इंसान भाई ना आपको। दलील आप तो अपनी कयास दे रहे हैं, कुरान की आयत। तो क्या कहा, ये तो कुरान की आयत मैंने पेश की, मैंने जो कुरान की आयत पेश की मैं, आप पहले बोल रहे हैं। कुरान करीम आप पढ़कर अपनी कयास को आगे ला रहे हैं कि अब आप हमारी कयास पे अमल करो। आयत यहाँ पे है, हमने कहा शिर्क का फतवा या कुफ्र का फतवा देने से पहले नस्से कतई शराहत की जरूरत होती है। ये उसूल है सलफ सालेहीन का, आप जाके पढ़ लीजिए। आप हमको इस आयत में इमाम आली मकाम का इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन लोगों का आप नाम दिखा दीजिए। चले मैं बता रहा हूँ, नाम अली मदद कहोगे तो शिर्क, नाम बता रहा हूँ। चले सबसे पहले बात मेरे सामने करम देखें, अली भाई ने इस बात को मान लिया है कि हाँ वो भी पुकार थे, वो भी इबादत पर महमूल थे, लेकिन ये भी पुकार हैं इबादत पर महमूल है। लेकिन ये जो है पुकारते हैं अलग बंदों को, वो पुकारते अलग बंदों को, इसलिए अल्लाह ने उनको इबादत का। ठीक है, अलग नहीं अलग भाई। यहाँ तो बात फिर किस पर हो रही है? मुश्किल में शिर्क क्या था? देखिए अलग ये बंदे अलग वो बंदे अलग, ये बात नहीं। अरे भाई ये तो आप कर रहे ना, आप कर रहे, मैं तो साबित कर रहा हूँ बंदे को लगा, आप कर रहे हैं ना। एक देखिए मेरी बात बोल, एक सेकंड सर, आपने जो हुक्म शिर्क लगाया है वो आप अपने हुक्म शिर्क के एवज में हमें नस्से कतई सराहत के साथ दलील दे दो। हमने ये सब कुछ कहा, ये जो मैंने आयत पढ़ी है आपको नजदीक थे, ये आप अपनी मर्जी से बात न करें। चले ये जो मैंने आपको दो आयतें पेश की, जहाँ पे तदून को इबादत कर दिया, और फिर मैंने सूरह अल अहकाफ की आयत 5 और 6 पढ़ी, और इस सबसे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है? वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहू इल्ला यौमल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। इसमें क्या करेंगे आप? क्योंकि वहाँ तो आपने इबादत को पुकार को बना दिया इबादत, यहाँ पुकार को क्या करेंगे जो क़यामत तक जवाब ना दे सके? वहाँ पे भी इबादत, यहाँ को भी पुकार ले लेते हैं, वहाँ को भी पुकार ले लेते हैं। फर्क बताइए ना आप ही तो। अच्छा चले, हमें बोलने दीजिए, हमें तो बोलने तो दीजिए भाई। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, चले दिखा दें आप। मैंने सही होनी चाहिए, यानी भाईजान भाई, मतलब ये अली को वो सिर्फ ये फर्क है कि वो अली और हुसैन को नहीं पुकारे, आप पुकारते हैं, तो ये जायज हो गया। ठीक है ना, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर आप आपका बोलने का मतलब तो यही है ना भाई। आप मुझको रद्द बताइए ना कि वो बंदे अलग थे, ये बंदे अलग है। यार हम क्यों रद्द करें, हम क्यों रद्द बताएं भाई? मैं तो एक कर रहा हूँ ना। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत उन्होंने निकाला था क्या? उन्होंने निकाला था? सारिक साहब मेरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक थे, सालेहीन थे, अंबिया थे कि नहीं थे? सारिक साहब नाराज ना हो आप।
अभी अपना दलील मुकम्मल नहीं कर पाए और आप हमसे रद्द भाई, होने की दलील मांग रहे हैं। अच्छा। अब ऐसा अहमकाना आपकी जो है, अच्छा, पहले आप बोल ले, कोई पहले आप बोल। सुनेगा तो क्या कहेगा आपको, बताओ। क्या कहेगा वो तो लोग सुन लेंगे, चले ना। आप अपना दलील मुकम्मल आप करिए। मुझे ये बताइए ना कि मुशरिकीन मक्का का जो अमल था और आपका जो अमल है उसमें एक फर्क अब ये ला रहे हैं कि वो आप या अली को पुकारते या अंबिया को पुकारते और वो अंबिया को नहीं पुकारते, तो उन्होंने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा। आप देखो, आपके पास ये दलील है कि मुशरिकीन मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं ना? नहीं, यहाँ बुखारी की हदीस है ना कि खाने काबा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत भी निकाला गया था। हाँ ठीक है, आपके पास ये दलील है तो ठीक है, ऐसे ही दलील। हाँ भाई। सुनो 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 सुनो, ऐसे ही दलील जो है आप इमाम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अरे इमाम भाई, हुसैन तो आप रज़ी अल्लाह ऐसे तआला बोले ना अन्हु कि को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारना गलत था, अली को पुकारना चाहिए। अरे यार, हजरत दलील दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनके हवारीन, उनके जो है